ओपी चौधरी जी देख रहे हो, अगर ओपी चौधरी जी को आप डायरेक्ट मैसेज देना चाहें तो उनको क्या कहना चाहेंगी? प्रकाश नायक बीते 5 साल से उन्होंने क्षेत्र की सेवा की है, कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं और प्रदेश में उनकी सरकार भी थी। प्रकाश नायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है भाजपा ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया या महिला जो उनके साथ जमीनी संघर्ष कर रही थी उनको दरकिनार कर दिया भाजपा ने? रायगढ़ विधानसभा में भाजपा कांग्रेस के बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी भी दमखम आजमा रही हैं। रायगढ़ विधानसभा की बात करें तो रायगढ़ में गोपिका गुप्ता अब निर्दलीय तौर पर जो है लड़ने की तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ गोपिका प्रमोद गुप्ता है, बातचीत करेंगे। मैम, कैसा भी जनसंपर्क हो रहा है आपका? बहुत ही अच्छा हो रहा है। अभी तो मैं रायगढ़ की जनता को मेरी तरफ से सबको नमस्कार कहना चाहूँगी, क्योंकि रायगढ़ की जनता ही बनाती है, बिगाड़ती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार रायगढ़ की जनता मेरी संघर्ष को, मेरी मेहनत को देखते हुए मेरे को ही अभी सपोर्ट करेगी, मुझे पूरा लग रहा है। और अभी जैसे हम लोग सभी गांव में, चाहे वो सरिया क्षेत्र में हो, चाहे लोइंग क्षेत्र में हो, और रायगढ़ में भी लगभग सभी लोगों ने अभी समर्थन करने के लिए हमारे पास भी आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार महिलाओं को सम्मान को देखते हुए, महिलाओं की जिस मानसिकता से महिलाएं अभी गुजर रही हैं कि महिलाओं को इस बार रायगढ़ विधानसभा से मिलना चाहिए था, और लेकिन अभी नहीं मिलने के कारण महिलाओं में भी थोड़ा सा जिस प्रकार का उत्साह होना चाहिए उस प्रकार का उत्साह नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं, ले लूँगा चाहे धर्म जयगढ़ हो, चाहे आप जितने हमारे विधानसभा हैं, लगभग सभी विधानसभा में महिलाओं को सम्मान दिया गया है। लेकिन रायगढ़ विधानसभा के कभी भी महिला को अभी रायगढ़ विधानसभा से टिकट नहीं दिया गया है। इसके चलते अभी महिलाओं का यही कहना था कि इस बार महिला आरक्षण को भी देखते हुए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के लिए भी अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा की है, उसके चलते इस बार लग ही रहा था कि रायगढ़ विधानसभा महिला को ही मिल सकता है। चलिए, मैं अगर देखा जाए आपके कुछ लंबा आपका कार्यकाल देखा जाए, भाजपा में आपने लंबे समय से सेवा दी है, लोगों के बीच मिलते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी आपकी तस्वीरें दिख रही थी। अब क्या हो गया जो भाजपा छोड़कर आपको निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है? भाजपा में जो आपके ओपी चौधरी जैसे एक मजबूत कैंडिडेट को उतारा गया है, कैसे देखते हैं इसे? वो मजबूत है, मैं भी मानती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की कार्यकलाप को देख के ही मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन की थी। लगभग मेरे भारतीय जनता पार्टी में आए हुए 20 साल हो गया ना, और मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ। 2004 में भी मैं जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ, और अभी फ़िलहाल जिला पंचायत सदस्य उसी क्षेत्र से हूँ। 2 बार जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हूँ। और मेरा यही था कि यदि कोई फील्ड में रहता है, ज़मीनी स्तर में जुड़ा हुआ रहता है, लोगों के समस्याओं को सुनता है, तो कभी ना कभी भारतीय जनता पार्टी उनकी संघर्ष को देखते हुए उनको ज़रूर मौका देती है, उनका सम्मान करती है। और उसी को लेते हुए मैं लगभग 3.5 साल हो गया लगातार लोगों के बीच जा रही हूँ, उनसे मुलाकात कर रही हूँ। और मुझे पूरा अभी विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी मेरा सम्मान करेगी, महिलाओं का सम्मान करेगी, रायगढ़ की जनताओं का सम्मान करेगी, रायगढ़ की मान सम्मान गौरव को देखते हुए एक बार हमें ज़रूर मौका देगी। लेकिन अभी ये नहीं हो पाया। जबकि तो रोकना चाहूँगा आपको, क्या लगता है भाजपा ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया या महिला जो उनके साथ जमीनी संघर्ष कर रही थी उनको दरकिनार कर दिया भाजपा ने? बिल्कुल, अभी मैं वही बोली कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए था रायगढ़ विधानसभा के लिए खास करके, क्योंकि और विधानसभाओं में महिलाओं को एक 2 बार मौका दिया गया है, लेकिन रायगढ़ विधानसभा से एक बार भी महिलाओं को मौका नहीं दिया गया है। और ख़ास बात यह है कि अभी जिसको माननीय ओपी चौधरी जी को यहाँ पे टिकट दिया गया है, जो कि खरसिया से भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे और वहाँ पर उनको हार का सामना करना पड़ा था, और फिर उन्हीं को आज रायगढ़ विधानसभा में दिया गया है। तो इसी से थोड़ा सा लोगों में भी नाराज़गी है कि वास्तव में स्थानीय किसी को भी यहाँ पे विधानसभा का टिकट दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इतने बड़े भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय गण रायगढ़ विधानसभा में उन्हीं में से किसी को भी आप चुन के दे देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। अच्छा, आपको अगर ओपी चौधरी जी देख रहे हो, अगर ओपी चौधरी जी को आप डायरेक्ट मैसेज देना चाहें तो उनको क्या कहना चाहेंगी? जी, ओपी चौधरी से हम लोग ने डायरेक्ट बात भी किया था, और मैं आपके माध्यम से भी मैं उनको कहना चाहूँगी कि सबकी सम्मान को देखते हुए, क्योंकि त्याग देना बहुत बड़ा रहता है, और पार्टी ने उनको ओपी चौधरी जी को टिकट दे दिया है। लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि यदि वो त्याग दे दें तो सबके लिए अच्छा होगा, और यहाँ से वो टिकट को वापस ले लें तो सबके लिए ओपी जी तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा सबके लिए। कि हो सकेगा तो सबकी मान सम्मान के लिए, हमारी रायगढ़ की जनता के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए यही बढ़िया होगा। क्योंकि आप बड़े नेता हो, हम लोग तो आपको, जब आप भारतीय जनता पार्टी में पहली बार आए कलेक्टर का पद छोड़ के,
थे तो हमें लगता था कि आप मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। हम लोगों ने आज यही ठाना था कि आप बड़े हस्ती हैं और सभी विधानसभाओं में आपका योगदान रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं सबको आपके द्वारा जीत हासिल हो, यही हम लोगों का मेन मकसद था। लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारे रायगढ़ ज़िला में ही उनका आना होगा, जो कि हमारे लिए वो ठीक नहीं हो पाया। हमारा जो हक था, हक की लड़ाई हम लोग अभी लड़ने जा रहे हैं और मैं फॉर्म भी ले चुकी हूँ अभी और 27 तारीख को फॉर्म भी भरने जा रही हूँ और लोगों का समर्थन भी जोर शोर से मिल रहा है। क्षेत्र के विधायक है प्रकाश नायक, बीते 5 साल से उन्होंने क्षेत्र की सेवा की है, कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं और प्रदेश में उनकी सरकार भी थी। प्रकाश नायक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जी, प्रकाश नायक वास्तव में 5 साल से विधायक मेरे साथ भी वो जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं 2004 में, मैं उनको बखूबी जानती भी हूँ। लेकिन विकास के नाम पे अभी कुछ भी नहीं हो पाया है। अभी हम लोग सभी ग्रामीणों में भी जा रहे हैं, देखते हैं सड़कों की हालत हो चाहे और भी अन्य कई समस्याएं हैं, तो हमें नहीं लगता कि उतना विकास हुआ है और लोगों की नाराज़गी उसी से है कि 5 साल के विधायक रहते हुए उन्होंने कुछ भी विकास का काम नहीं किया। चलिए, अगर कहा जाए रायगढ़ क्षेत्र की बात करें तो रायगढ़ में भाजपा ने ओपी चौधरी को उतारा है, कांग्रेस ने प्रकाश नायक को दोबारा भरोसा जताया है। अगर आपको जनता भरोसा जताती है, आपको अगर रायगढ़ का विधायक बना देती है जनता, क्या मुद्दे रहेंगे? कोई ऐसे 5 मुद्दे गिना दें जिनको लेकर जनता आपका जो है आपको जिताना चाहे और आप जीतने के बाद वो काम करना चाहेंगे। 5 मुद्दे। मैं तो रायगढ़ की सर्वांगीण विकास को लेकर चल रही हूँ। रायगढ़ का मान सम्मान गौरव हमारे, वो चाहे सांस्कृतिक हो, प्राकृतिक हो, चाहे धार्मिक स्थल हो, जो कि पुरातात्विक, जो अभी हम लोग जिस स्थिति में उस चीज़ों को होना चाहिए, उस मंदिरों को, इस जगहों को होना चाहिए था, उस जगह पे वो नहीं है, तो उनको हम लोग कैसे संरक्षण संवर्धन करें, हम लोग का मेन मकसद वही है। और यदि हम लोग पर्यटन स्थल को हम लोग विकसित करना चाहें तो कहीं भी पर्यटन स्थल यदि विकसित होता है तो समझ सकते हैं वहाँ के रोड, रास्ता, हर चीज़ मेरे को लगता है कि अपने आप धीरे धीरे सरकार का आकर्षक उस तरफ होता है, आकर्षण और बनते जाता है। तो मुझे लगता है कि यदि पर्यटन विकास को हम लोग लेके क्षेत्र में चलें, और लगभग 4 महीने से इसी अपील को लेकर मैं लोगों के पास घर घर जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ और सब ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें समर्थन भी किया है। और उस समय जैसे सूरजगढ़ नदी का पुलिया के लिए हम लोग 17 से 20 हज़ार हस्ताक्षर करवाए थे उस पुल के बनने के लिए। तो आज इसी रायगढ़ के मान सम्मान और गौरव को जो भावना है उसको लेके हम लोग पर्यटन विकास को लेके चल रहे हैं, तो लोगों को उसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है और लगभग इसमें हम लोग 10,000 हस्ताक्षर भी कर चुके हैं। अच्छा, अंतिम सवाल एक आपसे लेना चाहूँगा मैं। रायगढ़ में देखा जाए अब निर्दलीय प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, आपके अलावा भी कई दावेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है ओपी चौधरी और प्रकाश नायक को आप सीधे टक्कर देंगी या और कोई अन्य प्रत्याशी हैं जो इन लोगों को टक्कर दे सकते हैं? देखिए, मैं दूसरों का तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपना खुद का बता सकती हूँ, मुझे उतना कॉन्फिडेंट है कि मैं टक्कर दे सकती हूँ। ठीक, थैंक यू। ये थे गोपिका प्रमोद गुप्ता जी, जिन्होंने अपना विज़न बताया, क्षेत्र में विकास को लेकर जो उनके विचार हैं उसको साझा किया। अब देखना होगा आगामी विधानसभा चुनाव में जनता क्या जनादेश देती है, जनता क्या इनके ऊपर भरोसा जताता है और क्या कुछ चुनावी परिणाम होते हैं।